इंटरमीडिएट साक्षात्कार के क्रम में इस समय बैठा हूँ। अयोध्या ज़िले में जो प्रथम स्थान साइंस साइट्स लाई है बच्ची, कनौसा कॉन्वेंट की बच्ची स्मृति उपाध्याय जी के घर पे बैठा हूँ मैं। बच्ची मेरे सामने है। मैं जानना चाहूँगा, बेटा ये बताओ कि ये कैसे संभव हुआ? आपको क्या उम्मीद थी ऐसी? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आपका पेपर भी उतना ही अच्छा जाएगा और आपका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। और फैमिली का सपोर्ट, टीचर्स की इंस्पिरेशन, ईश्वर की कृपा, इन सबको मिला के रिज़ल्ट की उम्मीद थी मुझे कि अच्छा आएगा ही। आप साइंस ग्रुप से हैं जी। और साइंस लेना आपके लिए, आपने क्यों साइंस ग्रुप को जो है पसंद किया? क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, तो मेरे लिए तो ये ऑब्वियस था कि मुझे साइंस आईडी जाना है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है पांचों सब्जेक्ट में जिसने आपको परेशान किया? आपको लगा कि ये हमको झेलना है, हमको, आपकी रुचि नहीं थी पांचों में लेकिन पढ़ना था आपको, आप उसमें कहाँ परेशानी आपको नज़र आई? ऐसे तो केमिस्ट्री मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उसकी रिएक्शंस याद करना कुछ डिफ़िकल्ट होता है, बट वो भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजी हो जाता है। अच्छा, ये बच्चों की शिकायत लगभग रहती है सभी की कि केमिस्ट्री हमको बहुत परेशान करता है, लेकिन उसके लिए क्या आपके जो बच्चे हैं जो अभी इंटर फाइनल में जो पहुँचे हैं, उनको आप कैसे तैयारी करें केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री में मेनली 2 पोर्शन होता है, एक तो ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि हम लोग समझ के पढ़ाई करें, क्योंकि रटने से वो प्रिपेयर नहीं होगा। और ऑर्गेनिक की मेन रिएक्शंस प्रिपेयर करनी रहेंगी, तो उसको आप डेली 2 रिएक्शन ज़रूर लिख के प्रिपेयर करें। एग्ज़ाम आने तक वो आपका ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ट्यूशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्यूशन की एक लहर है बच्चों के अंदर, जो बच्चे गरीब हैं कह सकते हैं, वो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, सबके बस की बात नहीं, एक ट्रेंड बन गया है इस समय ट्यूशन। आपके क्या विचार हैं कि ट्यूशन नहीं पढ़ेगा या ट्यूशन जो पढ़ेगा, दोनों में आप क्या डिफरेंस पाती हैं? मेरे हिसाब से अगर आपके कॉन्सेप्ट स्कूल से और सेल्फ स्टडी से क्लियर हैं तो कोई नीड नहीं है कोचिंग करने की। और अभी हमने देखा है कि रिज़ल्ट में बहुत से गांव के बच्चों ने टॉप किया है। ये यूपी बोर्ड मेरिट लिस्ट में भी बहुत से गांव के बच्चे हैं, तो ये देख के खुशी होती है। और दूसरी चीज़ वही मेरी बात है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेल्फ स्टडी आपकी सफिशिएंट है, तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना चाहेंगे आप? यूपीएससी की प्रिपरेशन। तो क्या इसके बाद आप बीएससी करेंगे कि ट्रेंड चेंज करेंगे? हम अपना स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ में चेंज करेंगे बीए ऑनर्स के लिए। सब्जेक्ट तो चूज़ कर लिया होगा आपने पहले से? हाँ, मैंने सोच के तो रखा है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, और 3rd सब्जेक्ट इंग्लिश। नहीं, बताइए, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है, इसके पीछे क्या राज है? हिस्ट्री मेरा एम यूपीएससी प्रिपरेशन का है, तो हम देखते हैं जीएस का जो मेन पोर्शन है और प्रीलिम्स, उसका मोस्ट ऑफ द टॉपिक हिस्ट्री से ही आता है, तो उसमें मेरी हेल्प हो जाएगी। एंड पॉलिटिकल साइंस, वो तो मुझे लगता है कि आज के लिए ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि लड़कियां बहुत पीछे हैं राजनीति में। हम देखते हैं कि लड़के ही बात करते हैं राजनीति की, बहुत कम मैं देखती हूँ कि महिलाएँ जा रही हैं पॉलिटिक्स में, तो इसलिए मेरा वो सब्जेक्ट चुनने का कारण है। इसमें और इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा कोई रुचि आपकी? जी, मुझे पोएम लिखना पसंद है, छोटे छोटे कोटेशन। पोएम सुनाओ बेटा, कौन सा पोएम सुनाना चाहेंगी आप? अभी तो मुझे मेरी नहीं याद है, पर मुझे जो बहुत पसंद है मैं वो सुना सकती हूँ कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ढेर सारी शुभकामना आपको, बधाई। आप आईएएस में क्वालिफाई करें। और आपकी माताजी बैठी हैं, किस चक्की का आटा खिलाती हैं बच्ची को? आपको कैसा लगा आपको? जो सभी खाते हैं वही मेरी बच्ची भी खाती है। नहीं, खाने से मतलब मेरा नहीं है मतलब आपने क्या किया है कि आपकी बच्ची टॉप की है? आपको हाँ। ये मेरे बच्चे की शुरू से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि की ये थी, और मुझे कभी कहना नहीं पड़ा कि बेटा पढ़ो, ये स्वतः ही जो है पढ़ती थी जी। स्मृति के दादाजी बैठे हैं, शुभ नाम सर आपका? राममूर्ति शर्मा। बच्चियों के बारे में एक सोच है कि जैसे बच्ची पैदा होती है कि शायद
उसको गार्जियन को उतनी परेशानी नहीं होती जितना पड़ोसी और रिश्तेदारों को हो जाती है। ये बात सही है? ऐसा मैं नहीं मानता। बेटी हो या बेटा, अगर वो परिश्रम करेंगे, घर के बुजुर्गों का निर्देशन का पालन करेंगे वो, तो अवश्य सफल होंगे। और जहाँ तक पुत्रियों की बात है, मेरी बहू भी है और पुत्री के रूप में यहाँ रह रही है और यहाँ आकर के तमाम एजुकेशन प्राप्त की उसने और आज प्राइमरी में टीचर है। तो जब हम बहू को इतना छूट दे करके और आगे बढ़ा सकते हैं, तो बेटियों का कहना क्या है, वो तो अपने घर पर रह रही हैं और आगे बढ़ेंगी ही। बच्ची, एक चीज़ ये बताओ कि आप क्या आने वाले जो बच्चे हैं आज जो इंटर फाइनल, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आ जाओ बेटा, ये बैठिए आप। पहला तो मैसेज मैं ये दूंगी कि मेहनत का कोई अलग तरीका नहीं है। मेहनत तो आपको करनी ही करनी है, उसके साथ आप थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करिए। 14 घंटे 15 घंटे पढ़ाई आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है, बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो आप 8 ही घंटे पढ़ें, 6 ही घंटे पढ़ें, पर जितना पढ़ें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और समझ के पढ़ाई करें। और अगर किसी वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं तो वहाँ पे ये मत सोचिए कि वो कोई स्टॉपेज है आपका। वो कहते हैं ना, ये फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब वो पहली सीढ़ी है आपकी। थोड़ी और मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए। मैंने आज साक्षात्कार के क्रम में कनौसा कॉन्वेंट की बच्ची स्मृति उपाध्याय से बातचीत की। मेरा बातचीत करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिससे बच्चे मोटिवेट हो सके, उनको एक प्रेरणा मिल सके। इसने 90.8% गेन किया है और यह बच्ची IAS बनना चाहती है। अयोध्या दर्पण का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिससे बच्चे मोटिवेट हों, जिनका मार्ग प्रशस्त हो सके। धन्यवाद।